हाय ऑल। जोशीमठ एक ऐसा शहर जो डूब रहा है और कुछ इन्हीं रीजनों से वो आजकल न्यूज़ में भी है। तो चलिए जानते हैं वजह उसके न्यूज़ में होने की, और ये भी जानते हैं कि किन दो धर्मों से इसका नाता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये क्यों इतनी अहमियत रखता है। 6000 फीट की ऊंचाई पे बसा एक शहर जोशीमठ, जो पड़ता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंट की स्थिति जानने के लिए इतिहास का जानना तो जरूरी है। तो चलिए चलते हैं लगभग 1200 साल पहले, जब आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में सनातन परंपरा को फैलाने के लिए और चारों वेदों के अध्ययन पाठन के लिए 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में अथर्ववेद के लिए स्थापित हुआ ज्योतिर्मठ, जो है जोशीमठ में, और मान्यता के अनुसार जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ के नाम पे ही पड़ा है। मान्य अनुसार ज्योतिर्मठ में लगभग 2400 साल पुराना एक कल्प वृक्ष है, एक ऐसा वृक्ष जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, और ये माना जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे शंकराचार्य ने तपस्या की। 1200 साल से आते हैं आज में, जहाँ ये जोशीमठ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, जो सिख धर्म की आस्था से जुड़ा एक बहुत ही पावन केंद्र है, इन दोनों जगहों पे जाने के लिए एक बहुत मेन पॉइंट बना हुआ है। अभी तक तो हमने जोशीमठ की हिस्ट्री को जाना, अब जानते हैं कि क्यों ये सुरक्षा और पर्यटन के दृष्टिकोण से इतनी अहमियत रखता है। क्योंकि ये है इंडो चाइना बॉर्डर के पास। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाउन नियर द बॉर्डर, यानी बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा शहर। जोशीमठ सिर्फ अपने इतिहास और कल्चर और हिस्ट्री के लिए ही नहीं, यहाँ पे इंटरटेनमेंट का भी फुल पैकेज है। इसके पास में है ओली, जो है इंडिया का स्विट्जरलैंड, और सिर्फ इतना ही नहीं, जोशीमठ के पास में प्रकृति ने एक बहुत प्यारा गुलदस्ता भी सजाया है, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से जानते हैं। अभी तक तो सब कुछ इतना खूबसूरत चल रहा है, तो फिर आखिर ये शहर इतना न्यूज़ में है क्यों? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये शहर डूब रहा है। यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, यानी कि क्रैक्स आ चुके हैं, और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन से लगभग 10% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इससे प्रभावित हो गई है, और कुछ इन्हीं वजहों से ये शहर न्यूज़ में आ गया है। जैसा कि हम सबने जाना कि ये शहर कितनी ही सारे दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, तो समय के साथ धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ गया, जिसकी वजह से उनकी सुविधाओं के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होने लगे, जैसे रोड के कंस्ट्रक्शंस, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब के कंस्ट्रक्शन का असर यहाँ की मिट्टी पे पड़ा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कमज़ोर है, क्योंकि ये एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, जहाँ पे भूकंप के होने की संभावना अक्सर बनी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2013 में इस शहर ने एक हिमालयन सुनामी को भी झेला है, जिससे कि इसके ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत असर पड़ा है। शायद इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम हम सबके सामने है आज जोशीमठ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज, एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक विथ मी।